हेलो बच्चों, मेट्रिक स्पेस में कल हम लोग ने लिमिट एंड कंटिन्यूटी की शुरुआत की थी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है और किस तरह से उसकी डेफिनेशंस को डिफाइन किया जाता है। आज हम लोग उस पर बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे जो एज अ रिक्वेस्ट भी आया है किसी बच्चे की तरफ से। देखिए, थ्योरम है हमारा, थ्योरम है लेट x, dx and y, dy be two metric spaces, then a mapping f is such that x to y is continuous if and only if f of a closure is contained in fa का whole closure for every a is subset of x। देखिए, इस थ्योरम में आपसे क्या कहा गया है कि x, dx, y, dy दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, उनके बीच में एक मैपिंग ली गई है f is such that x to y। चूंकि I डबल एफ if लगा है तो दो बातें। पहले केस में हम मान लेंगे कि f हमारा कंटिन्यूअस है और प्रूफ करके दिखाएंगे कि f ऑफ a क्लोजर कंटेन करता है f ऑफ a के होल क्लोजर में फॉर एवरी a इज सबसेट ऑफ x। और दूसरी बारी में हम इसको ट्रू मानेंगे और ये चीज प्रूफ करके दिखाएंगे। ऐसे करके बारी बारी से ये थ्योरम हमको प्रूफ करना है। देखिए, कंटिन्यूटी की बात किया जाए तो f के कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, पहले मैं वो आपको बता दूं। मान लीजिए x, dx और y, dy दो मैट्रिक स्पेसेस हैं, इनके बीच में एक मैपिंग ली जा रही है f is such that x to y। तो कहते हैं कि ये मैपिंग कंटिन्यूअस तब कहलाएगी जब हम कोई क्लोज्ड या ओपन सेट, ओपन या क्लोज्ड सेट y में लें और उसकी इनवर्स इमेज f इनवर्स f को ओपन या क्लोज्ड x में दिखा दें। ये भी थ्योरम इफ एंड ओनली इफ के साथ है। क्या मतलब, x, dx, y, dy दो मैट्रिक स्पेसेस थे। अगर f हमारा x to y कोई मैपिंग है तो f कंटिन्यूअस तब होगा जब y में मिलने वाले किसी भी ओपन या क्लोज्ड सेट के करस्पॉन्डिंग उसकी इनवर्स इमेज भी x में ओपन या क्लोज्ड हो जाए। इस केस में हम लोग f को कंटिन्यूअस कहते हैं और ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ के साथ होल्ड होता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ क्लोजर की बात आई है इसलिए हम लोग क्लोज सेट वाली चीजों को माइंड में लेकर के चलेंगे, और अगर ओपन सेट की बात आती तो हम लोग इसके इंटीरियर को लेकर के चलते, या इंटीरियर होता तो ओपन सेट को लेकर के चलते। अब देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट f is such that x to y be a continuous map and a is subset of x। ठीक, अब देखिए, अगर a x का सबसेट है, अगर a x का सबसेट है तो उस केस में मान लीजिए a सबसेट ऑफ x है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे a ले लें तो a x का सबसेट है। उस केस में आप देखेंगे f ऑफ a सबसेट होगा y का, सिंस दिस इम्प्लाइज दैट f a सबसेट होगा y का। अब देखिए, आपको पता है कि कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ऑलवेज, सिंस A इज ऑलवेज कंटेन्ड इन A क्लोजर। कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है। यहाँ पे हमने मान लिया FA हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको उधर भेजा जाए तो मिलेगा A इज कंटेन्ड इन F इनवर्स FA का होल क्लोजर।
चूंकि हमको एक क्लोजर चाहिए तो दोनों पक्षों में क्लोजर ले लीजिए। आपको पता है सिंस अगर ए कंटेन करता है बी में, इस केस में ए क्लोजर भी कंटेन करेगा बी क्लोजर में। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए कंटेन कर रहा है बी में तो ए क्लोजर भी कंटेन करेगा बी क्लोजर में। इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज्ड सेट, तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्लोज्ड सेट है। एफ ए वाई में क्लोज्ड सेट है। चूंकि एफ कंटिन्यूअस है तो अगर हम यहाँ पे कोई क्लोज सेट लेंगे तो उसकी इनवर्स इमेज एक्स में क्लोज्ड होगी। दैट मीन्स सिंस एफ ए इज क्लोज्ड इन वाई एंड एफ इज कंटिन्यूअस, तो इस केस में इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो x में क्लोज्ड होगी। इज क्लोज्ड इन x, ये x में क्लोज्ड होगी। अगर ये x में क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर इसी के बराबर होगा। दैट मीन्स ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन f इनवर्स f a का होल क्लोजर। दिस इंप्लाइज ये इधर आएगा तो देगा f a का क्लोजर इज कंटेन्ड इन f a का होल क्लोजर फॉर एवरी ए इज सबसेट ऑफ एक्स। ये पहला केस हमने प्रूफ कर दिया। इसमें हमने एफ को कंटिन्यूअस लेकर के चला था और फाइनली इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखा दिया। अब सेकंड केस में हम करेंगे क्या, इस प्रॉपर्टी को लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे एफ कंटिन्यूअस होगा। एफ के कंटिन्यूअस होने की प्रॉपर्टी का मैंने अभी आपसे जिक्र किया। मैंने कहा था कि एफ केवल तब कंटिन्यूअस होगा जब हम वाई में कोई क्लोज सेट लेकर के चले और उसकी इनवर्स इमेज को हम एक्स में क्लोज्ड दिखा दें। चलिए अब हम इस पूरे प्रोसीजर पे वर्क करेंगे। आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में हमसे कहा गया है कि x, dx और y, dy कोई दो क्लोज सेट हैं जिसमें बीच में एक मैपिंग ली गई है f इज सच दैट x टू y। हमको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस होगी। उसके लिए हम करेंगे क्या, एक क्लोज सेट f यहां लेकर के चलेंगे, ये f क्लोज्ड होगा y में। नेक्स्ट सेक्शन में हमको शो करना है टू शो f इज सच दैट x टू y इज कंटिन्यूअस। उसके लिए हम करेंगे क्या, लेट f be any closed set in y। f एक कोई क्लोज सेट हम y में लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे कि इसकी इनवर्स इमेज है f इनवर्स f, उसको हम x में क्लोज्ड दिखा देंगे। अब हम इस पे वर्क करेंगे। साथ ही साथ ये कंडीशन दी गई है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। चलिए देखा जाए, f एक क्लोज सेट हमने कहा मान लिया y में, तो अगर f y का सबसेट है तो जाहिर सी बात है f इनवर्स f सबसेट होगा x का। क्यों, क्योंकि f सबसेट है y का। x के किसी भी सबसेट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो अगर x का ये एक सबसेट है तो इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। दिस इंप्लाइज मिलेगा f, देखिएगा सबसेट a है और यहाँ पे सबसेट f इनवर्स f है, तो जहां जहां a हो वहां वहां आप f इनवर्स f लिख दीजिएगा। f इनवर्स f a की जगह इस कंटेन्ड इन a की जगह f इनवर्स f और इस पूरे का क्लोजर। दिस इंप्लाइज f इनवर्स f का क्लोजर इज कंटेन्ड इन, आपको पता है सिंस f इनवर्स आइडेंटिटी मैप के बराबर होता है, मिलेगा आपको I ऑफ f। दिस इंप्लाइज f इनवर्स f इज कंटेन्ड इन f क्लोजर। अब इसको यहां भेज दिया जाए तो आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट f इनवर्स f का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन f इनवर्स f क्लोजर। ठीक, अब देखिए इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। चूंकि f हमारा क्लोज सेट है y में, f इज क्लोज सेट इन y सिंस f इज
क्लोज्ड सेट इन वाई, तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा। इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो मिलेगा एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन एफ इनवर्स एफ। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मगर हम तो ये जानते हैं बट कोई भी सबसेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है। तो कोई भी सबसेट मतलब एफ इनवर्स एफ को अगर लें तो वो हमेशा कंटेन करेगा एफ इनवर्स एफ के क्लोजर में। कोई भी सेट हमेशा अपने क्लोजर में कंटेन करता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑलवेज होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए। दोनों को मैच करेंगे तो हमको मिलेगा एफ इनवर्स एफ का होल क्लोजर इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ। आप देख सकते हैं किसी भी सेट का क्लोजर क्लोज सेट होता है, दैट मीन्स दिस इज अ क्लोज सेट। ये क्लोज सेट है तो ये भी क्लोज हो जाएगा, मतलब एफ इनवर्स एफ क्लोज होगा एक्स में। हमने एक क्लोज सेट वाई में लेकर के चला और हमको उसका इनवर्स एक्स में क्लोज मिल गया। इसका मतलब होगा दिस इम्प्लाइज एफ इनवर्स एफ इज क्लोज्ड इन एक्स। This implies f is such that x to y is continuous। ये हमारा थ्योरम था। जनरली होता क्या है, जब इस तरह के कंटेनमेंट के थ्योरम्स होते हैं, अगर उसमें आप काउंटर एग्जाम्पल भी दे दें तो वो आपको 4 चांद लगा देता है। तो अब हम लोग इसके काउंटर एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। काउंटर एग्जाम्पल में ये शो करेंगे कि ये जो कंटेनमेंट है ये स्ट्रिक्ट है, मतलब ये कभी भी इक्वलिटी के बराबर नहीं होगा। चलिए किया जाए। काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल में हम मान ले रहे हैं लेट, सबसे पहले x को डिफाइन कर रहे हैं, मान ले रहे हैं x है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी, और साथ ही साथ इसमें हम मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं यूजुअल मैट्रिक डी, और y हमारा ले रहे हैं r कॉमा डी, मतलब यूजुअल मैट्रिक स्पेस r कॉमा डी, सच दैट एक सबसेट लेंगे a इज इक्वल टू, उस सबसेट को मैं ले रही हूँ क्लोज इंटरवल a कॉमा सी, जहां c को डिफाइन कर दे रहे हैं वेयर सबसे छोटा a फिर c फिर b, मतलब a और b के बीच में कहीं हमने c ले लिया है और इस तरीके से उसका इंटरवल मिल गया है a कॉमा c। अब आगे देखिए, इसको आप चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आइडेंटिटी मैप ले रहे हैं। लेट आई इज सच दैट एक्स टू वाई बी एन आइडेंटिटी मैप। चूंकि ये आइडेंटिटी मैपिंग है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगी। अब केवल ये चीज हमको दिखानी है कि ये चीज होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए हम लोग एक क्लोजर निकालेंगे। एक क्लोजर यूजुअल मैट्रिक स्पेस में आपको पता है एक क्लोजर क्लोज इंटरवल एसी के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसकी इमेज निकालेंगे। चूंकि एफ ए क्लोजर एफ आई ए क्लोजर निकालेंगे, आइडेंटिटी मैप है, आई लग जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल एसी पे। जैसे ही क्लोज इंटरवल एसी पे लगेगा वो हमको क्लोज इंटरवल एसी ही देगा। एंड सेकेंड है हमारा एफ ए, मतलब आई ए का होल क्लोजर, तो आई ए की वैल्यू है हमारे पास सेमी ओपन ए सेमी क्लोज्ड सी, और इस पूरे का क्लोजर लेंगे तो ये वैल्यू हमको देगी ए सी और इसका क्लोजर। जैसे ही ए और सी का क्लोजर आप निकालेंगे तुरंत हमको मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए सी। नेक्स्ट देखिए, जब ये ए क्लोजर आपने निकाला है, चूंकि ए इसमें है इसमें नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल में कन्वर्ट होगा और ये भी हमारा ओपन इंटरवल में कन्वर्ट होगा। इस दोनों से आप कह सकते हैं क्लियरली आई ऑफ ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन आई ऑफ ए का होल क्लोजर। ये मतलब कंटेनमेंट स्ट्रिक्ट होगा, इज इक्वल टू के बराबर नहीं होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं ए लिमिट पॉइंट है या नहीं,
उसके लिए हम कहेंगे स्पेस के वो सारे के सारे पॉइंट्स जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्क्वायर इंटरसेक्ट करके वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यू देगा। ए क्लोजर में ए के लिमिट पॉइंट आते हैं, तो ए को चेक करने के लिए ए को सेंटर मान करके एप्सिलॉन रेडियस का अगर ओपन स्क्वायर खींचे और ए से इंटरसेक्ट कराए, ए को बाहर निकाले, तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 होनी चाहिए। होता क्या है, इसकी वैल्यू आती है a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन। जब a से इंटरसेक्ट करेगा और a को बाहर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। रियल नंबर लाइन पे ये a है हमारा, ये हमारा c है, ये हमारा b है। a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन यही होगा। ये a से इंटरसेक्ट करा रहे हैं, a की वैल्यू है ac, ये है, और इस इनकी वैल्यू है ये। आप देख सकते हैं इसके बीच में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं है, मतलब ये वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल टू 5। इस कारण से ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं बनाता है, ए लिमिट पॉइंट नहीं बनाएगा, इसलिए हमने ए को बाहर कर दिया है। ये इस बात को क्लियर करता है कि ये इसमें प्रॉपर कंटेन होगा। प्रॉपर कंटेन होगा मतलब ये वैल्यू स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट को शो करती है। इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। आपको ये पेज पसंद आए तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।